हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब लोग रेगुलर स्टडीज कर ही रहे होंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। आपको एक्सपीरियंस भी होगा जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसका रिवीजन और जो होमवर्क दे रहे हैं वो साथ में करते जाओगे तो यस इट विल रियली बेनिफिट यू एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग ऑल्सो। ओके, सो रेगुलर पढ़ते रहिए और यस हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में एक्चुअली हमारे जो टॉपिक्स है चैप्टर फर्स्ट के वो हमारे फिनिश हो गए। नाउ लास्ट के मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस और मिसलेनियस एक्सरसाइज ये दो चीज हमारे पास बाकी है। ओके, नाउ हम बिगिन करते हैं। मैं कुछ आपको मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस दिखा रहा हूँ, दीज आर इम्पोर्टेंट और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ओके, कुछ हमको और चीजें भी करनी है। ओके, इसमें जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है हमें, show that A union B is equals to A intersection B implies A is equals to B. Okay, that means यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन दी हुई है। That means A union B is equals to A intersection B that we will have to take, वो हम यूज करेंगे। ऊपर इसके ऊपर से हमको एस्टैब्लिश करना है, प्रूव करना है कि A is equals to B। अगर ये चीज होगी कंडीशन तो हम A equals to B हम प्रूव कर सकेंगे। ओके, नाउ अब इस तरह से जब भी A इक्वल्स टू बी दो सेट इक्वल प्रूव करने का आएगा ना तब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके, नाउ ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है तो ये मैं एक नोट के तरीके में यहाँ पे लिख रहा हूं। वहां पे ये जहां कहां पे भी इस तरह से इक्वल्स टू कोई कंडीशन दी है उसके ऊपर से यहाँ पे A इक्वल्स टू बी है या तो दूसरी कोई कंडीशन होगी, वो चीज अगर दी होगी तो उसके ऊपर से हम यो चीज हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे उसका एक प्रोसीजर है। नॉट इफ वी कैन प्रूव दैट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू B। यस, यहाँ पे अगर ये दो कंडीशन होती है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड एज वेल एज B इज अ सबसेट ऑफ A, तो बोथ आर इक्वल सेट। और इक्वल सेट की ये डेफिनेशन भी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर A इन द सेट B एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर इन सेट A देन इट इज दिस टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। वो बेसिक जो इक्वल सेट की कंडीशन है वही, तो हमको ये चीज हमको प्रूव करनी होगी। तो यहाँ पे हमको इसका यूज करके अगर हम ये दोनों चीजें एस्टैब्लिश करते हैं तो हम A इक्वल्स टू B लिख सकते हैं। ओके, नाउ इसमें और एक चीज, नाउ A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करना है तो उसमें भी हमको जो सबसेट की डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज अ सबसेट ऑफ B, ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B ये प्रूव करने के लिए टू प्रूव A is a subset of B, we need to show that if X belongs to A implies X belongs to B. Okay, अगर ये चीज हो गई तो we can write इसके ऊपर से A is a subset of B. X belongs to A इसका मतलब वो B में है ही, ऐसा अगर हम दिखा देंगे तो every element of A is also in the every element of A is also element of B, इस तरह से ये एस्टैब्लिशमेंट हो या ये इम्प्लीकेशन है। इट्स अ वे, हमारी थियरी में भी एक दो जगह पे हमने डबल इम्प्लीकेशन, टू वे इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन ये चीज देखा। इफ X is equals to A इसका मतलब if X is equals to A then X belongs to B, इस तरह से ये इसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से इम्प्लीकेशन का मतलब if X belongs to A then X belongs to B, तो हम लिख सकते हैं A is a subset of B. Similarly, to prove B is a subset of A, we need to show that if X belongs to B implies X belongs to A, then we can write B is a subset of A. If X belongs to B, then X belongs to A. That means every element of B is also an element of A.
तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज हमको करनी है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी मुझे एस्टैब्लिश करना है, तो मुझे ये दोनों चीजें दिखानी है। दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ। अगर ये दो चीज दिखा दी तो इन दोनों के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव करने के लिए ये तरीका। तो यहां से यही शुरुआत करेंगे, हम ये चीज प्रूव करेंगे। फर्स्ट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो मुझे प्रूव करना है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए लेंगे, फिर ये जो कंडीशन है उस कंडीशन का हम यूज करेंगे और उसके ऊपर से हम x बिलोंग्स टू बी ऐसा एस्टैब्लिश कर पाएंगे तो a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे शुरुआत इस तरह से करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। ओके, नाउ यहाँ पे डायरेक्टली x बिलोंग्स टू b वो तो हम बता नहीं, हमको वो लॉजिकल स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ओके, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, और हमको ये कंडीशन यूज करनी है। इस कंडीशन में क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये कंडीशन मुझे यूज करनी है। अगर x बिलोंग्स टू a है तो x a यूनियन b में होगा कि नहीं, कि यस होगा, क्योंकि a यूनियन b यानी आइदर इन a और b, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, जो सारे एलिमेंट्स है वो a यूनियन b में। तो ऑब्वियसली a यूनियन b में a के सारे एलिमेंट्स हो गई, तो x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू ऑब्वियसली a यूनियन b होगा ही। ओके, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। यस, a यूनियन b है तो a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, बिकॉज a के सारे एलिमेंट a यूनियन b में होंगे और b के सारे एलिमेंट भी a यूनियन b में होंगे। ओके, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स वी कैन राइट x बिलोंग्स टू a यूनियन b because a is a subset of a union b। क्योंकि ऑब्वियसली a के सारे एलिमेंट a यूनियन b में होंगे ही, तो a उसका a यूनियन b का सबसेट होगा। तो यस, ये चीज है तो हम ये चीज लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये चीज यूज लिखेंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a यूनियन b। नाउ यहाँ पे a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a intersection b because a union b is equals to a intersection b is given। ओके, ये चीज हमें दी गई है। नाउ अब x belongs to a intersection b, that means x a में भी है एंड b में भी है, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं therefore x belongs to a and x belongs to b। हमने शुरुआत की थी x बिलोंग्स टू a, हमने क्या एस्टैब्लिश किया, x बिलोंग्स टू b। यस, देयरफॉर ये कंडीशन हो गई, तो देयरफॉर वी कैन राइट a इज अ सबसेट ऑफ b। यस, ये चीज समझ आ रही किस तरह से सर ने ये चीज की है। सो इस तरह से ये दिखाना है। नाउ वी विल शो अ सेकंड पोर्शन, दैट इज अ b इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहाँ पे यही तरीके से करना है। सिमिलरली लेट, क्योंकि अब b इज अ सबसेट ऑफ a प्रूव करना है, तो इस तरह का स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है। लेट x बिलोंग्स टू b। ओके, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b, तो सेम लॉजिक, b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो यहां पे हम लिख सकेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b बिकॉज B is a subset of A union B, क्योंकि A union B में A के और B के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो यस B वो A union B का सबसेट होगा ही। ओके, नाउ यहाँ पे therefore यहाँ पे X union B, यस अब यही चीज यूज करेंगे। A union B is equals to A intersection B, it is given condition, वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे X belongs to A intersection B, same because A union B is equals to A intersection B is given। Yes, यहाँ पे x belongs to A intersection B, that means x A में भी है and B में भी है। Therefore x belongs to A and x belongs to B। Yes, हमने शुरुआत की थी x belongs to B, हमने एस्टैब्लिश किया x belongs to A। ओके, नाउ यहाँ पे yes, इसके आगे एक स्टेटमेंट ये भी, therefore यहाँ here x belongs to A implies x belongs to B, therefore यहाँ पे ये चीज therefore here
x बिलोंग्स टू b, उसके ऊपर से हमने एस्टैब्लिश किया x बिलोंग्स टू a, therefore b is a subset of a. Yes, from 1 and 2, a is a subset of b and b is a subset of a, therefore a is equals to b, जो हमें प्रूव करना है. सो इस तरह से ये एग्जांपल्स हमें करने हैं. ओके, सो ये तरीका है. जैसे इसके लिए ये 3 नोट्स, ये ध्यान रखना है, जब कभी भी इक्वल्स टू, यहाँ पे तो a और b है, आगे जाके एक 2 एग्जाम्पल में इसकी जगह पे और कोई चीज होगी तो वहां पे भी यही चीज करेंगे. दोनों को 2 स्टेटमेंट जो इक्वल प्रूव करना है, ये एक दूसरे के हम सबसेट एस्टैब्लिश करेंगे तो देन इट इज इक्वल. ये इस तरह से हम बोल पाएंगे. ठीक है. सो यस, राइट डाउन दिस एग्जांपल, विल सी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा है. फॉर एनी सेट्स a and b, show that p of a intersection b, that means power set of a intersection b is equals to p of a intersection p of b, that means power set of a intersection power set of b. Now यहाँ पे पावर सेट यानी गिवन सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे पावर सेट में जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो सेट ही होंगे, बिकॉज फॉर एनी सेट ए, पावर सेट इज द collection of all the set which containing all the subset of a given set is called a power set. Okay, now यहाँ पे power set का मतलब that means यहाँ पे पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कोई जस्ट एलिमेंट्स, लेकिन इट विल बी सेट इटसेल्फ. तो यहाँ पे आगे का एग्जांपल और ये एग्जांपल क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो सेट इटसेल्फ होंगे. आगे के एग्जांपल में क्या था, सेट के बीच का रिलेशन था, यहाँ पे पावर सेट का बीच का रिलेशन है. तो सेट में कोई एलिमेंट रहते हैं इस तरह से. जस्ट मैं साइड में ये लिख के आपको क्लियर करता हूं. लेट यहाँ पे लेट a इज इक्वल्स टू 1 2, तो पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू, यस, 5 1 2 1 and 2. ओके, तो यस, यहाँ पे हम देखेंगे a के पॉसिबल सबसेट वो पावर सेट ऑफ a के एलिमेंट है. दैट मीन्स पावर सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेट इटसेल्फ है, जबकि a के जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है, 1 और 2 है. तो यहाँ पे ये चीज हमको फर्क समझना है. यहाँ पे पावर सेट की चीज में बताया है, तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स है वो कोई सेट ही होंगे. ओके ना, तो यहाँ पे सेट के ऊपर से हमको कंसिडरेशन लेना है और ये दोनों इक्वल प्रूव करना है. दैट मीन्स हमको ये प्रूव करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B. ऐसा हम प्रूव करेंगे तो ये इक्वल. जब कभी भी इस तरह से इक्वालिटी प्रूव करना है तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. ऐसा अगर हम प्रूव कर लेंगे तो ये हमारा इक्वल टू वो प्रूव हो जाएगा. ओके, जस्ट मैं यहाँ पे साइड पे लिख के ये रख रहा हूं, जिससे आपको एक के पावर सेट के एलिमेंट्स और सेट के एलिमेंट्स, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट 1 and 2, 1 बिलोंग्स टू ए, वेयर इज यहाँ पे यस सेट 1 2 बिलोंग्स टू P ऑफ A, सेट 1 बिलोंग्स टू P ऑफ A. इस तरह से होगा. ओके, पावर सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो सेट इटसेल्फ है. ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट में इसका सबसेट प्रूव करना चाहता हूं. तो दैट इज लेट अस एनी x सेट बिलोंग्स टू दिस वन. उसके ऊपर से हम प्रूव करेंगे x बिलोंग्स टू P ऑफ A एंड P ऑफ B, तो वो इसका सबसेट एस्टैब्लिश हो जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पे इस तरह से लेट सेट x belongs to power set of A union B. यस, यहाँ पे मैंने नोटेशन चेंज, यहाँ पे कैपिटल X लिखा है. कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट, और पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ही होंगे, इसलिए मैंने X कैपिटल लिया. आगे का मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाया था उसमें स्मॉल x बिलोंग्स टू A, उस तरह से हमने शुरुआत की थी क्योंकि वो सेट A में था, तो सेट A के एलिमेंट्स होंगे, तो वो स्मॉल x से मैंने दिखाया था. ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स सेट x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सॉरी, ओके, नाउ x सेट x वो A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में है. दैट मीन्स
एक्स वो इसके पावर सेट में, दैट मीन्स एक्स वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। यस, यहाँ पे ये चीज, बिकॉज power set of A intersection B will be what? The power set of A intersection B is the collection of all the subsets of A intersection B. Okay, तो यहाँ पे ये चीज A intersection B के जो भी subsets होंगे वो इसमें आएंगे। यहाँ पे X belongs to इसमें, that means X A intersection B का subset है। Therefore we can write X is a subset of A intersection B. Now सेट एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यानी ए में भी है और बी में भी है, ऐसे एलिमेंट्स है। तो जस्ट कैन वी राइट फ्रॉम हियर, तो एक्स इज द सबसेट ऑफ ए एज वेल एज सबसेट ऑफ बी, बिकॉज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है, ये वो जो सेट बनाता है उसका वो सबसेट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट वो ए में भी होगा, बी में भी होगा। दैट मीन्स एक्स जो है वो ए का भी सबसेट बनेगा और बी का भी। therefore we can write x is a subset of A and x is a subset of B, set x. Okay, now x वो a का सबसेट है, दैट मीन्स x a का सबसेट है, तो a का पावर सेट यानी a के जितने भी सबसेट्स है उन सारे सबसेट का कलेक्शन। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे x इज, यहाँ पे ऐसे यहाँ जैसे जिसके 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये चीज हुई, तो ये 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो उसी तरह से यहाँ पे x इज अ सबसेट ऑफ ए, सो वी कैन वी राइट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज पावर सेट ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो x वो उसका सबसेट ही है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, तो वो x वो ए के पावर सेट का एलिमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज यही, x इज अ सबसेट ऑफ b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। यस, यहाँ पे सेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, दैट मीन्स यहाँ पे x बिलोंग टू इन दोनों की, बिकॉज एंड गिव्स क्लू ऑफ इंटरसेक्शन। therefore यहाँ पे x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p of b. Okay, here we have x belongs to, yes, यहां से शुरुआत किया था हमने, यहां तक पहुंचे, implies x belongs to p of a intersection p of b. so ये स्टेटमेंट है सबसेट का, therefore p of a intersection b is a subset of p of a intersection p of b. एक ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हम एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे। नाउ लेट अगेन राइट हैंड साइड भी क्या है, पावर सेट है। यस, पावर सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेट, यहाँ पे सेट को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट सेट x belongs to power set of A intersection power set of B. yes, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स x A के पावर सेट में भी है और B के पावर सेट में है। दैट मीन्स वी कैन राइट x belongs to power set of A and because intersection है, that's why and x belongs to power set of B. now x belongs to power set of A. पावर सेट ऑफ A क्या है, तो A के सारे पॉसिबल सबसेट का सेट, दैट मीन्स x वो A का सबसेट ही होगा, तभी x belongs to P of A हो रहा है, पावर सेट ऑफ A. सो वी कैन राइट हियर x is a subset of A and x is a subset of B. ओके, नाउ इसके ऊपर से x A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है, तो x is a subset of A intersection B. Okay, now x is a subset of A intersection B. Now x वो A intersection B का सबसेट है, तो obviously x A intersection B का सबसेट है, तो A intersection B के जो पावर सेट्स होगा उसका एक एलिमेंट x भी होगा। That's why x belongs to power set of A intersection B. यहां से शुरुआत किया, हम यहां तक पहुंचे। Here we have x belongs to power set of A
intersection power set of B implies X belongs to power set of A intersection B. ये सबसेट का स्टेटमेंट है. Therefore P of A intersection P of B is a subset of P of A intersection B. Yes. फर्स्ट में P of A intersection B is a subset of P of A intersection P of B, और सेकंड में P of A intersection P of B is a subset of P of A intersection B. Therefore, from 1 and 2, P of A intersection B is equals to P of A intersection P of B, जो हमको एस्टैब्लिश करना है. जस्ट यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना है. इससे पहले का जो एग्जांपल हमने किया था वो सेट के ऊपर किया था, वो एलिमेंट्स के लिए था. वेरएज यहाँ पे ये पावर सेट के ऊपर है. तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेट होते हैं. तो ये सेट के एलिमेंट्स इस तरह से, और किसी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स ये इस तरह से सिंगल सिंगल होते हैं. लेकिन इनकेस जो पॉसिबल इस सेट के जो पॉसिबल सबसेट बने, उस सबसेट का पूरा सेट जो बनेगा वो उस सेट का पावर सेट कहेगा. तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट से यानी कोई सेट ही होगा. तो यहाँ पे सेट का इस्तेमाल करके हम इस तरह से और इस तरह से इक्वल टू प्रूव करना है. तो इफ वी कैन शो दैट इट इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, देन बोथ आर इक्वल. जो मैंने इनिशियली जो आपको नोट लिखा है वही हमको फॉलो करनी है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं. दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना है. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं रीड कर रहा हूँ. यहाँ पे अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी. What is the list number that must have liked both products? Okay, यहाँ पे यस एक मार्केट सर्वे की बात की गई है. वो 1000 नंबर्स पे किया गया है. उसमें प्रोडक्ट ए और बी की बात है. हमको कम से कम दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं ऐसे नंबर्स हमको फाइंड करने, एटलीस्ट दैट मीन्स यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन. लेकिन यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके ऊपर से लिस्ट ऐसा पूछा है. ओके, कम से कम कितने होने चाहिए. तो यहाँ पे ये चीज किस तरह से की जाएगी वो हम देखेंगे. यहाँ पे एक चीज पहले तो 2 चीजें हैं. ओके, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. तो हम उसको एज्यूम करेंगे लेट दिस बी 2 सेट्स. ओके, सेट ए एंड सेट बी. ओके, नाउ उनके नंबर्स दिए हुए और 1000. यहाँ पे जो 1000 लोगों का सर्वे किया है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रोडक्ट ए और बी ही लाइक करते हो. इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो 1000 है वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये चीज और कोई भी हो सकती है. तो यहाँ पे जो 1000 है वो इन दोनों का यूनियन नहीं होगा. यस, यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट दिया होता कि जो सर्वे किए गए जो पर्सन्स है वो दोनों में से कम किसी एक प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया होता तो ये इन दोनों का यूनियन होता. लेकिन यहाँ पे ये चीज है नहीं. तो यस, इसमें इन दोनों के अलावा बिकॉज रिसर्च उनको पता तो नहीं रहता है कि सब ए और बी यूज कर रहे हैं और कोई वो भी नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे ये जो 1000 है दैट विल बी टोटल सैंपल सर्वे. दैट मीन्स ये एन ऑफ यू कंसिडर होगा, इनका यूनियन नहीं. यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पहले तो लेट सेट ए रिप्रेजेंट्स, लेट सेट ए इज द सेट ऑफ consumer who like product A and set B be the set of consumer who like product B. Okay, now जो डेटा दिया गया है सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स. और यहाँ पे 1000 कंज्यूमर्स में यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे नहीं बताया गया कि जितना भी सर्वे किया गया है उसमें से कम दोनों में से कोई प्रोडक्ट लाइक करता है, ऐसा नहीं है. तो ये
इनका यूनियन नहीं है। हियर ये होगा n of u. Okay, now n of u here it is 1000. Okay, now 720 consumers likes product A. That means A में number of elements 720 है. That means n of A is equals to 720. Okay, 450 product B. So n of B is equals to 450. Now, what is the list number that must have liked both product यानी that means list, that means minimum value of A intersection B, वो हमको फाइंड करनी है। ओके ना, इसके लिए हमारे पास या इन सबको रिलेट करते हुए हमारे पास A यूनियन B है। वी हैव n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ये चीज होगा, यहां पे हम फाइंड करेंगे तो n of A that is 720 plus n of B 450 minus n of A intersection B, yes ये होगा 1170 minus n of A intersection B, n of A union B। ना यहाँ पे ये स्टेटमेंट के ऊपर से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स n ऑफ A इंटरसेक्शन की वैल्यू कम से कम, ये वैल्यू कम से कम यानी 1170 में से कम वैल्यू अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये रिलेशन है मेरे पास, यहाँ पे हमको फाइंड है लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स हियर इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिस्ट वैल्यू है, दैट मीन्स 1170 में से मिनिमम वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, हियर n of A intersection B should be minimum value. Therefore, from above equation, n of A union B should be maximum. Okay, now n of A union B की मैक्सिमम वैल्यू ये चीज। नाउ A union B इज अ सबसेट ऑफ U, यहाँ पे यस, क्योंकि इसके 1000 के अलावा तो हमको ऊपर जाना ही नहीं है। दैट मीन्स अगर n ऑफ A union B की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो 1000 वैल्यू ऑल्सो यस A union B is a subset of U, therefore number of elements of A union B is less than equals to n of U। यस A यूनियन B U का सबसेट है, यस A अगर B का सबसेट है तो A में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो B के जितने या B से कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये चीज होगी, दैट मीन्स यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू n ऑफ U। दैट मीन्स n ऑफ A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो n ऑफ U। ओके, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ A union B is equals to n of U। यस, इसके ऊपर से यस ये हमने मैक्सिमम ले ली, ये मैक्सिमम तब होगी जब ये मिनिमम होगा। तो यस यहाँ पे यही चीज रखनी है, n ऑफ A union B, दैट मीन्स यहाँ पे 1170 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू n ऑफ U हमें दिया है 1000, देयरफॉर n ऑफ A इंटरसेक्शन B is equals to 1170 minus 1000. Therefore, n of A intersection B is equals to 170. Therefore, list value of list number
that have liked both products is 170. इस तरह से होगा। ओके, सो ये एग्जांपल इस तरह से किया जाता है। थोड़ा अलग है, यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछा है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है, हमको ए यूनियन बी भी नहीं दिया गया। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों अननोन है, बट जो कंडीशन दी है ए इंटरसेक्शन बी दोनों को लिस्ट नंबर, दैट मीन्स ये इक्वेशन हम जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें से अगर ये मिनिमम होगा तो उसका मतलब ए यूनियन बी वो मैक्सिमम होगा। ए यूनियन बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ यू। ओके, तो ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यू के जितने के उससे कम होने चाहिए। दैट मीन्स ए यूनियन बी में हाईएस्ट नंबर क्या होंगे, तो एन ऑफ यू में जो होंगे वही होंगे। तो यस, उसके ऊपर से ये चीज हमने एस्टैब्लिश की। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज में आपको थोड़ा चेंज करके ये एग्जांपल पूछता हूं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट? लिस्ट नहीं, लार्जेस्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ इस तरह का डेटा है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा पर्संस को जो दोनों लाइक करते होंगे, यस, वो कैसे आएगा? तो उसके लिए हमको जस्ट ये चीज करनी है, या तो 720 है और 450 है, दोनों में से कम नंबर किसके है, तो के 450। जैसे ए के एलिमेंट्स ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बी ए का सबसेट बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा बी वो ए का सबसेट बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे बी वो ए का सबसेट बनेगा, तो इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। Yes, we know that if B is a subset of A, then A intersection B is equals to B। ये चीज होगा, तो यस, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 450 मेंबर्स दोनों लाइक करते होंगे। यहाँ पे क्या थोड़ा मैंने ये चेंज किया, सो बी केयरफुल। यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछा है, हाईएस्ट नंबर पूछा होता तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसमें ये एन ऑफ ए में 720 है और एन ऑफ बी में 450 है। यस, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉसिबल बन सकते हैं, तो ऐसा बन सकता है जो लेस नंबर वाला है वो दोनों में कॉमन हो सकता है। ओके, दोनों में दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कितने हो सकते हैं, तो 450 हो सकते हैं। तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, वो इस तरह से आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, सो जिस तरह से ये चीजें है, अब जब 11-12 के एग्जाम्पल्स कर रहे हो तो आपको जो एग्जाम्पल्स पूछा है तो उसमें आप अपने तरीके से खुद से कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते। ये पूछा है, उससे उल्टा होगा तो क्या आंसर आना चाहिए, वो सारी थिंकिंग डेवलप करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, और उसका आंसर फाइंड करने का ट्राई करोगे तो यस, इट विल रियली बेनिफिट यू इन द स्टडीज ऑफ 11-12 साइंस। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B cars. Is this data correct? ये जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं? यहाँ पे पहले तो हमारे पास दो कार से A और B, हम उसको सेट A और B बोल देंगे। ओके, यहाँ पे दैट मीन्स n ऑफ A और n ऑफ B दिया है। 50 on both, दैट मीन्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है। नाउ हियर व्हाट इज 500? ये 500, यहाँ पे 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेटेड किया, तो इज इट नेसेसरी दैट कि वो ए या बी ये दो ही उनके पास होगी, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती? सो इट मे नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे 500 कार से वो ए यूनियन बी नहीं लेकिन एन ऑफ यू लेंगे। और यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि जितने ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया है उसमें से दोनों में से किसी एक कार को ऑन करते एटलीस्ट, ऐसा हमें नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे जो 500 जो नंबर दिए हैं वो ए यूनियन बी नहीं कहे जाएंगे, बट इट विल बी एन ऑफ यू। ये चीजें मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन की है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम लेट सेट ए बी द सेट ऑफ ओनर्स who on car A and set B be the set of owners who on car.
ओके नाउ ये जो इंफॉर्मेशन दी है 500 दैट मीन्स ये है n ऑफ u इज इक्वल्स टू 500 n ऑफ a का वन दैट इज 400 नाउ n ऑफ b इज इक्वल्स टू हमारे पास है 200 और n of A intersection B is equals to 50. Okay. Now, is this information correct or not? हमने just इस एग्जाम्पल में देखा n of A union B should be less than equals to n of U. Okay, तो यहाँ पे यही हमको चेक करना है. We will find n of A union B because हमको n of A, n of B और n of A intersection B दिया है. n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Yes, यहाँ पे n of A 400 plus 200 minus 50, so it's 550. Okay, but A of A union B should be less than equals to n of U. Here, n of A union B is not less than or equals to n of U. क्योंकि n of U is equals to 500 है, n union B मुझे 550 मिल रहा है, 550 is not less than equals to 500. Therefore, given data is not correct. So ये इस तरह से अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे वह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे थे. ओके, यहाँ पे ए है या नहीं, बी है कि नहीं, इस तरह से हम कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमको जस्ट जस्टिफाई करना है कि इज इट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉट. और यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ कितने बन पाएंगे वो दोनों चीजें ठीक. ओके, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स. इसके बाद और एक एग्जाम्पल देख रहे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल लिखा है, ये आपको मिसलेनियस इलस्ट्रेशन ही है, but very nice example and very important example as well. Okay, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If this medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? यहाँ पे exactly 2. दैट मीन्स तीनों नहीं, किसी भी 2 में ही, एक्जेक्टली 2 में ही, 1 में भी नहीं, 3 में भी, लेकिन एक्जेक्टली 2 स्पोर्ट्स में ही उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवार्ड्स मिले हैं. ऐसे हमको पर्सन फाइंड करना है. यस, ये स्टेटमेंट टाइप का है, तो जस्ट वी विल जस्ट असाइन अ सेट. ओके, यहाँ पे कौन कौन सी गेम है? फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. ओके, let's set football F, basketball and cricket C are the set of men awarded medals in game football, basketball and cricket respectively. Okay, that is app में number of men who has been awarded medal in football, B basketball और C cricket. Okay, now यहाँ पे लिखते हुए जाते हैं. कॉलेज और 38 medals in football. That means यहाँ पे n of AF is equals to 38, 15 in basketball, n of B is equals to 15, 20 in cricket, so n of C is equals to 20. ये चीज हो गई. Okay, if this medals went to total of 58 men. ये जो सारे मेडल है वो 58 मैन को है. दैट मीन्स 58 मैन ऐसा है कि जिसमें कम से कम एक मेडल तो उससे मिला ही है. दैट मीन्स यहाँ पे 58 रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों का यूनियन. एंड ऑफ यहाँ पे अगर
इसके अलावा अगर ये स्टेटमेंट दिया होता 58 men हैव पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स उसका मीनिंग ये नहीं है कि सबको अवार्ड मिला होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल मेडल्स वेंट टू 58 गाइज, सो यहाँ पे 58 के इन सारे का यूनियन है, तो F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 58 है। और एक स्टेटमेंट है ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी तीनों में फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो ये हुआ इंटरसेक्शन एन ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 3, ये चीज दिया गया है। नाउ हमको फाइंड करना है हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स। नाउ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसके ऊपर से हमको हमारे पास 3 सेट का यूनियन का जो है वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस एन ऑफ F यूनियन B यूनियन C is equals to n of F plus n of B plus n of C minus n of F intersection B minus n of B intersection C minus n of F intersection C plus n of F intersection B intersection C। जिस तरह से हमने एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जो फॉर्मूला समझी थी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस, यहाँ पे ए बी सी की जगह पे ये चीज है, जो इन्फॉर्मेशन दी है हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे यस इट इज 58, yes, n of F 38, 15 and 20, yes, 15 and 20, ये चीज हमें नहीं दी गई है। n of F intersection B minus n of B intersection C minus n of F intersection C plus F intersection B intersection C वो हमें दिया गया है 3, तो यहाँ पे मुझे जो मिलेगा वो 58 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 53, 73 plus 76, ओके ना, माइनस n of F intersection B minus n of B intersection C minus n of F intersection C। यस, मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं और इसको राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे n of F intersection B plus n of B intersection C plus n of F intersection C is equals to 76 minus 58. Therefore, n of intersection F intersection B, n of B intersection C, n of F intersection C is equals to 18. But still it is not the answer. हमको फाइंड करना है एग्जैक्टली 2, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में। फिर यहाँ पे क्या होगा, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज होगा, ये बी एफ फुटबॉल बास्केटबॉल वाले ने फुटबॉल में भी मेडल जीता है और क्रिकेट में भी मेडल जीता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। दैट मीन्स ये तीनों की जो है कॉम्बिनेशन वो भी आ गई है। बट हियर दे हैव आस्क्ड फॉर एग्जैक्टली 2, दैट मीन्स अगर उसने जीता रहेगा तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जीता रहेगा और क्रिकेट में नहीं जीता रहेगा, एज उसने बास्केटबॉल और क्रिकेट में जीता रहेगा, फुटबॉल में नहीं जीता रहेगा, एज फुटबॉल और क्रिकेट में जीता रहेगा, बास्केटबॉल में नहीं जीता रहेगा। इस तरह से एग्जैक्टली इन 2, दैट मीन्स कोई भी दो, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल नॉट क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट नॉट फुटबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट नॉट बास्केटबॉल, ये चीजें होगी। तो ये नोटेशन हम किस तरह से लिख पाएंगे, ओके नाउ यहाँ पे ये 1 लिख रहा हूं नाउ, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, द मैन द नंबर ऑफ
men who have received medals exactly in 2 games of sports is equals to, यस, फुटबॉल में जीता है, बास्केटबॉल में जीता एंड बास्केटबॉल में जीता है एंड क्रिकेट में नहीं जीता है, तो हम इसको नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, फुटबॉल में जीता है, बास्केटबॉल में जीता है एंड सी डैश क्रिकेट में नहीं जीता है। इसका मतलब ये चीज हुआ, फुटबॉल में जीता एंड बास्केटबॉल में जीता एंड क्रिकेट में जीता, ये दो में जीता, क्रिकेट में नहीं जीता। सिमिलरली एन ऑफ, यस, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ डैश, यस, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में मेडल जीता एंड फुटबॉल में नहीं जीता, प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, फुटबॉल और क्रिकेट में जीता एंड बास्केटबॉल में नहीं जीता, ये चीज हुई। ओके, ना यहां पे इसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा, तो यहां पे यस, मैं आपको आगे जो दिखाया था वो मैं साइड में लिख रहा हूं। हम यहां पे ये चीज देखा था, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नथिंग बट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज नथिंग बट एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज हम पढ़े थे। ओके, ना अब आपको क्या करना है, ये चीज यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, यस, इन दोनों को साथ में लो। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो यस, ये जो सेट है वो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट वाला, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन विदाउट कॉम्प्लीमेंट वो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ए की जगह पे एफ इंटरसेक्शन बी लो और बी डैश की जगह पे सी डैश लो, तो ये चीज हम लिख पाएंगे, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जस्ट कंपेयर इट विद दिस, हमने एफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज मैंने आपको दिखाई है, वो आपको याद रखनी है, मैंने बोला भी था, बुक में नहीं है लेकिन ये चीज हमको सीखनी है, इसका यूज करना है, मैंने उस टाइम पे आपको बताया भी था। यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश ओनली, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इसका सिंपल अर्थ मीनिंग निकालेंगे तो ये जो है फर्स्ट वाला, उसका एन ऑफ ए माइनस इन दोनों का बी का विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला एन इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे इन दोनों को ए के साथ कंपेयर करो और सी डैश को बी डैश के साथ कंपेयर करें, तो ये फर्स्ट जो जिस तरह से वही लिखा, माइनस इन तीनों का सी का विदाउट कॉम्प्लीमेंट वो सब्सट्रैक्ट होगा। सिमिलरली बाकी दो के भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस सेकंड वाला इसमें रहेगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ, ये थर्ड वाले का एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज हमको मिली, इसमें से हमारे पास ये आंसर है, एंड एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड एफ इंटरसेक्शन सी, और ये जो तीनों है वो सेम ही है। यस, इंटरसेक्शन है, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वही चीज है। यस, इंटरसेक्शन फॉलोज अ कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स ये तीनों चीजें वो सेम ही है, तो यहाँ पे हम ये लिख पाएंगे, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस, ये तीनों सेम ही है, तो माइनस 3 इंटू एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस, ये वैल्यू हमने फर्स्ट में फाइंड की है, क्या है इसकी वैल्यू 18 माइनस 3 इंटू एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जीतने वाले 3, सो यहाँ पे 3, so it is 18 minus 9 is equals to 9। तो 9 मेन ऐसे रहेंगे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल जीता है। ओके, तीनों में नहीं। ओके, नाउ सो इस तरह से ये चीज की जाती है। ये जो हमको मिला वो
एक्चुअली 2 स्पोर्ट्स का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी है तो बी, तो यहाँ पे बी बास्केटबॉल में भी जीतने वाला, क्रिकेट में भी जीतने वाला, यहाँ पे बास्केटबॉल में जीतने वाला, फुटबॉल, दैट मीन्स तीनों में जीतने वाले इसमें इंक्लूडेड है, वो यहाँ पे मैंने निकाले हैं और कुछ नहीं किया है। ओके, नाउ ये जो एग्जाम्पल है ना, हम यहाँ से चेंज करके वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। यस, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ से यस, ये जो पोर्शन है इसके बाद यहां तक को आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां से आपको वेन डायग्राम से थोड़ा आप उसको चेंज करके भी फाइंड कर सकते हो, वो मैं जस्ट साइड में आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, यस, मैं यहाँ पे तीनों का वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा वो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जीतने वाले आएंगे। ये जो पोर्शन होगा वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों में जीतने वाला है। ये जो पोर्शन में आएगा वो सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट A, B, C are the number of men who have been awarded medals in, नहीं, लेट हम अलग अलग लिखते हैं, साथ में कंफ्यूज हो। लेट A be the men who have been awarded medals in football and basketball only. A. Just similarly, B be the men who have been awarded medals in basketball and cricket only, that is ये मैं B लिख रहा हूँ, and C be the men who have been awarded medals in football and cricket only. और यहाँ पे we have a very less number of space. Don't worry, मैं just ये आप लिख लीजिए, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे आगे किस तरह से करना है। Yes, I'm just rubbing it. ओके बेटा, नाउ और यहाँ पे लेट D be the men who have been awarded medals in all 3 sports. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये D. ओके, नाउ जो फर्स्ट वाला जो मुझे मिला है, ये नंबर 1 वाला रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या है, तो यस
F intersection B, that means ये, yes, B intersection C, that means ये, और F intersection C ये चीज। तो यहाँ पे from Venn diagram N of F intersection B is equals to F A plus D। N of B intersection C is equals to B plus D, and N of F intersection C is C plus D. Therefore, N of A intersection B plus N of B intersection C plus N of A intersection C is equals to, इन तीनों का एडिशन, that is A plus B plus C plus D D D, that is 3 times D। ओके, ये हमारे पास आंसर है 1 में से, इट इज 18। तो यहाँ पे ये होगा 18 is equals to A plus B plus C plus 3 D। we know that A intersection F intersection B intersection C, that is 3 into 3। यस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A plus B plus C is equals to 9, where A and B and C are exactly in 2 spots, वो हमने वहां पे लिखा है। ओके, आफ्टर दिस फर्स्ट रिजल्ट यू कैन गो आइदर बाय दिस वे और बाय वेन डायग्राम। इन दोनों में से कोई एक तरीके से जा सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट रिजल्ट जो हमको मिल रहा है उसमें किसी भी 2 स्पोर्ट्स का बोला है, एक्जेक्टली 2 स्पोर्ट्स का नहीं है, किसी भी 2 स्पोर्ट्स का इंटरसेक्शन है। दैट मीन्स उसमें कई ऐसे मैन भी होंगे जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स जीते होंगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो हमको एक्सक्लूड करना है। वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या वेन डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया उस हिसाब से भी लिख सकते हो। वेन डायग्राम वो कंसेप्ट आपको बुक में दिया है, और ये जस्ट हमने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर से ये एक्स्ट्रा मीन्स कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करके मैंने ये चीज की है। दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से करना है, ठीक है। तो यस, आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन आपको एक्सरसाइज 1 के कुछ एग्जांपल्स देता हूं ब्रश से करने के लिए। ओके, होमवर्क आई एम जस्ट राइटिंग हियर, होमवर्क दिस एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें एग्जांपल फर्स्ट एंड 13, 14 ये आपको होमवर्क करना है। फर्स्ट 13 एंड 14 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 वो आपको करके मुझे दिखाने हैं। बाकी इतना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये चीज ठीक से आपको समझना है, करना है। फिर भी स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग कोई डाउट तो जस्ट मुझे आप अगेन बोलोगे, अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, नो प्रॉब्लम है। ओके, सो आज मैं लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ।